जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री से पढ़ेंगे। आप लोगों को एक अनोखा चीज़ हम पढ़ाएंगे, यूनिक चीज़ हिस्ट्री से। दोस्तों देखिए, हमारे इतिहास में हिस्ट्री को तो वैसे कई भाग में बांटा गया है, ठीक ना। 3 भाग में बांटा गया है। हमारी जो हिस्ट्री होती है उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या होता है दोस्तों? एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री। क्या होता है? एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा क्या होता है? मेडिएवल मेडिएवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री। क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री इसको बोलते हैं भैया प्राचीन काल। क्या बोलते हैं? प्राचीन काल। इसको बोलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल। मध्यकालीन इतिहास। इतिहास। इसको प्राचीन इतिहास बोलते हैं। प्राचीन इतिहास। और नीचे वाले को बोलते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन ऐतिहासिक काल और मध्यकालीन इतिहास, और आपको क्या हो जाएगा? आधुनिक इतिहास। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में हम स्टडी बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं, पहले आपको एक ऐसा कैरेक्टर बताने जा रहे हैं आपको, जो मध्यकालीन टाइम पीरियड में हुआ है। उसका टाइम था 1486 ईस्वी में। एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो 1545 में उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक ना। 1545 में उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। देखिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ चीज़ों को हिस्ट्री के बारे में बता दिए। अब हम पॉइंट पे धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं आप लोगों को। आप लोग समझिएगा धीरे धीरे हमारी बातों को, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, यह कौन व्यक्ति है? अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इस व्यक्ति का नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। दोस्तों, शेर शाह सूरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन से हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। हमारे सभी कॉम्पिटिटर्स को, सारे प्रतियोगी छात्र जो हैं सबको, जो नौकरी के लिए अलग अलग क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमें हिस्ट्री की नॉलेज क्यों होनी चाहिए दोस्तों? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसमें कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं, कौन कौन सी सही चीज़ें हुई हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हमें सुनना रहता है। और जो गलतियाँ हुई रहती हैं, त्रुटि हुई रहती है, उसको इम्प्रूव करना होता है। और जो त्रुटियाँ नहीं हुई होती है उसको क्या करना होता है? उसको हमें उससे सीख लेनी होती है। दोस्तों, अब देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को जब जब हम पढ़ते हैं मोटिवेट होता है व्यक्ति। यह व्यक्ति मुगलिया सल्तनत में, यानी कि बाबर के टाइम में, बाबर बाबर के टाइम पीरियड में, बाबर चूँकि जानते थे आप लोग कि फरगना का रहने वाला था। फरगना आउट ऑफ इंडिया है ये, ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया में है। आउट ऑफ इंडिया, ठीक। देखिए दोस्तों, जो बाबर था ये भारत में 1526 ईस्वी में आया था। 1526 में आया था। कब? इब्राहिम लोदी जो थे, इब्राहिम लोदी, इनसे इसकी लड़ाई हुई बाबर की, और इनको हराकर पूरा अपना साम्राज्य भारत में बना लिया। अब देखिए, भारत में बाबर क्यों आया, ये भी प्रश्न बनता है। और कैसे आ गया? जब इब्राहिम लोदी यहाँ पूरी दिल्ली सल्तनत पे उनकी राज चलता था, तो फिर बाबर कैसे आ गया? लॉजिक तो ये है, लेकिन लॉजिक ये है ना दोस्तों, कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाहे। रामायण में भी चीज़ हुआ है, रावण का भाई ही रावण की मौत का कारण बना। सेम इब्राहिम लोदी के चाचा जी जो थे दौलत खां लोदी, दौलत खां
लोदी, ये बेचारा क्या किए, इनको इससे बनती नहीं थी और ये चाहते थे कि ये ना राजा रहे बल्कि साम्राज्य का मालिक ये हो। इसने क्या किया कि बाबर को इनवाइट किया, बुलाया, फिर बाबर आया और इससे लड़ाई किया और जीत गया। फर्स्ट टाइम जब इसमें लड़ाई हुआ था ना दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो तोपचे का इस्तेमाल किया गया था। तोपचे, तोप का इस्तेमाल किया गया था, समझ रहे हैं। और बाबर की जो नीति थी, कई सारा नीतियाँ हैं उसके, जैसे कि बताएं दोस्तों तो बाबर की एक ऐसी नीति थी जिस नीति का तहत सारे जो सैनिक होते थे चारों तरफ से घेर के आक्रमण करके और दूसरे सैनिक को मारते थे। कुछ आगे तुगलमा नीति उसको बोला जाता था, तुगलमा नीति, तुगलमा नीति, तुगलमा नीति दोस्तों, ठीक ना। तुगलमा नीति यह था कि जब सैनिक से लड़ाई हो रही है तो पीछे वाले जो सैनिक होते थे वो पहले तो घुड़सवारी होते थे और घुड़सवारी से चारों तरफ से घेर के और मार दिया जाता था, और आगे भी जाते थे कुछ सैनिक, बीच में तोप का इस्तेमाल किया जाता था। और बाबर जो है, इसके जीतने के कारण भारत में मुख्यतः यह रहा क्योंकि बाबर ने घोड़े का इस्तेमाल किया और इब्राहिम लोदी बेचारे हाथी का। इनके पास गुरूर, मैं बड़ा हूँ, सर्वश्रेष्ठ, हाथी पे चलूंगा। और आपको पता है हाथी को डिस्टर्ब हो जाने पर कई सैनिकों को कुचल देगा आपस में, घोड़ा तेज भगेगा, जल्दी जल्दी तलवार वलवार से मार के काट पीट देगा। तो फर्स्ट टाइम तोप का इस्तेमाल बाबर के ही समय में हुआ था और तुगलमा नीति लगाई गई थी। और भारत में ये अजीबोगरीब है कि 1 लाख सैनिकों को 15,000 सैनिकों ने हरा दिया और बाबर की विजयी हुई। कब विजयी हुआ? तो पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में, 1526 में हुआ था द बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए 1526 से लेकर 1530 तक बाबर भैया रहे। उसके बाद से क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे इनके ही पुत्र जो थे हुमायूं आ गए, लेकिन ये ऐसे शासक थे बेचारे कि इनको कहा जाता है कि एक काबिल पिता के पुत्र थे और एक काबिल पुत्र के पिता थे, लेकिन ये उतना काबिल नहीं थे। अब देखिए दोस्तों, बाबर जिस समय इनका शासन था उसी समय शेर शाह जो सूरी था वो इनके शासन में मुगलिया सल्तनत में क्या था? सिपाही था। फिर क्या हुआ कि सेनापति बन गया प्रमोट करके, और उसके बाद बिहार का क्या बन गया? बिहार का राज्यपाल बन गया, बिहार का राज्यपाल। इधर क्या हुआ कि जो ये हुमायूं थे वो क्या कर रहे थे कि अपने शासन में जुटे हुए थे, तब तक वो बंगाल पे अपना शासन फैला लिया। बंगाल में अपना शासन बना लिया, बंगाल में अपना शासन बना लिया। कौन कौन बना लिया? शेरशाह सूरी। उसके बाद से क्या हुआ कि चौसा का जब युद्ध लड़ा गया, चौसा का युद्ध ये बक्सर जिला में पड़ता है। वो क्या हुआ था कि 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ कि वो जीत गया और ये हार गए। और तब से क्या हुआ कि 1545 तक कौन रहा शासन के रूप में? शेरशाह सूरी का शासन रहा उत्तर भारत में पूरा। देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी से अकबर ने कई सारी नीतियों को सीखा है। जैसे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी टफ थी, इतनी अच्छी थी कि उसमें चोरी करना अजीब हो जाता था, उसमें चोरी तो हो ही नहीं सकता था किसी भी मायने में, ठीक है। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस का निर्माण करवाया, ठीक, जीटी रोड बनवाया, ग्रांड ट्रंक रोड, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के बीच तक। और इनके यहाँ जो होता है कि चोरी और करप्शन होने की, भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं एकदम कम हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बारीकी से जांच बैठाता था। शेरशाह सूरी जो थे वो बारीकी से जांच बैठाते थे, और उसमें क्या होता था कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी पकड़ा गया उसको पनिशमेंट दिया। तो वैसे भी पकड़े ही नहीं जाते थे क्योंकि एक दूसरे को पोल खोलने के लिए वो एक्टिव रहते थे। ये माइंड सेट ही ऐसा किया गया था दोस्तों। अब हम आपको बता दें कि शेरशाह सूरी जो थे, इनकी जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को कहीं ना कहीं अकबर ने अपने जीवन में उतारा है।